जय श्री राम। भक्तगणों, आज के इस घोर कलयुग में हमें कलयुग के पापों से बचाने के लिए भगवान ने हमें दो सबसे बड़े ताकतवर चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ तक कि शास्त्रों में उन सभी का वर्णन किया गया है और जो भी हमारे पुराण हैं उनमें भी बताया गया है। आखिर क्या है वो दो चीज़, आइए समझते हैं और सुनते हैं। सर्वप्रथम दो चीज़ हैं, पहला भगवान का नाम और दूसरा है भगवान की कथा। मंत्र जाप, साधना, सिद्धियाँ ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले भगवान का नाम आता है और दूसरा भगवान की कथा। इस कलयुग में केवल और केवल हम भगवान का नाम भी लें तो भी हम इस संसार से तर जाएंगे। जितनी भी हमें सिद्धियां चाहिए वो भी केवल नाम जप से मिल जाती है और साथ ही भगवान की कृपा भी हमें केवल नाम जप से मिलती हैं। और भगवान की कथा एक ऐसा कलयुग से लड़ने का हमारे लिए भगवान ने एक हथियार दिया है। ये समझिए कि भगवान ने बिना परिश्रम के ही अपनी कृपा पाने का हमें एक साधन दिया है। केवल हम भगवान की कथा ही सुने, हम ना मंत्र जप करें, ना ही हम कोई और अन्य विधि करें। केवल भगवान की कथा सुनने से भी हमारे मनवांछित फल मिलते हैं, साधना सिद्धि मिलती है, साथ ही भगवान की कृपा निश्चित रूप से मिलती है। आइए इसका प्रमाण हम आपको शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में जो वर्णन है उसके माध्यम से देते हैं। सर्वप्रथम नाम की महिमा। नाम की महिमा में हम राम जी का नाम लेंगे, कृष्ण जी का लेंगे, राधा मैया का लेंगे, हम सभी भगवान का नाम लेंगे तो केवल एक ही सार आता है कि नाम। भगवान का मंत्र से बड़ा उनका नाम है। आप केवल राम 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 जपो, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कृष्ण 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 जपो, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। राधा 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 इस प्रकार से आप जपो, क्यों प्रसन्न नहीं होंगे। हम खुद जब अपने परिवार वालों में से किसी का नाम बुलाते हैं तो वो उन नाम को सुन करके आते हैं, तो क्या भगवान अपने नाम को सुन करके नहीं आएंगे आपके पास? सोचिए, क्योंकि भगवान हमसे बड़े हैं और हम उनके बालक हैं। अगर हम भाव से, प्यार से उनका नाम कहीं पे, कभी भी, कैसे भी हालत में हम उनका नाम लेंगे तो वो अवश्य आएंगे। आइए राम नाम की महिमा के मामले में हम आपको प्रमाण देते हैं। रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 18 से लेकर के दोहा नंबर 23 तक आप पढ़ कर देखिए, आपको राम नाम का पूरा व्याख्या मिलेगा, राम नाम की महिमा मिलेगी। राम के नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसी राम नाम को जप करते हैं भोलेनाथ जी, इस प्रकार उसमें कहा गया है। तो आप सोचिए, श्री रामचरितमानस में राम नाम की महिमा कितनी बड़ी बताई गई है। साथ ही अब हम आपको बताते हैं कि भगवान की कथा की महिमा क्या है, जो बिना परिश्रम के ही केवल सुनने मात्र से ही भगवान की भगवत प्राप्ति कराती है। तो सर्वप्रथम हम भागवत कथा को लेंगे। भागवत कथा के पहले दूसरे अध्याय में ही बताया गया है कि भगवान की कथा इस संसार से हमें मुक्ति मिलेगी। और देवी भागवत में प्रथम और द्वितीय अध्याय, इन दोनों अध्याय में पूरी कथा की महिमा बताई गई है। खास तौर से
देवी भागवत के प्रथम अध्याय के 3 और 4 श्लोक में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार हमने आपको शास्त्रों का भी और ग्रंथों का भी हमने पुराण समेत प्रमाण दिया है। अब जानते हैं कि राम नाम की महिमा। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। इस प्रकार राम नाम जो अपने मन में बसाता है उसके सारे संशय हट जाते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि राम नाम का चमत्कार इतना बड़ा है कि डाकू रत्नाकर से वो मरा 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 कह के वाल्मीकि बन गए। राम नाम का उल्टा नाम उन्होंने जप किया लेकिन सीधा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। उसी प्रकार आप भी राम नाम जप करिए, इस सारे झंझटों से दूर होइए और केवल राम नाम जप करने से आपको परम तत्व की प्राप्ति होगी। इस प्रकार राम नाम की जप से और कथा सुनने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उसकी भी विशेष बातें आपको बताते हैं। सर्वप्रथम हमारे मन में बुरे विचार नहीं आते। दूसरा, हमारे जीवन में पाप कम होने लगते हैं। और तीसरा, हमारा मन शुद्ध होने लगता है जिसकी वजह से हम भगवान के और ज़्यादा पास होने लगते हैं। और पांचवा, भगवान के जब हम पास होने लगते हैं तो उनकी कृपा हमें साक्षात अनुभव होती है। इस प्रकार से राम नाम जप करिए और सीताराम सीताराम कहिए। जय श्री राम। आशा है आप सभी को संदेह दूर हो गया होगा कि राम नाम से बड़ा कोई मंत्र है या राम नाम में कितनी बड़ी महिमा है। आप जाकर के चेक कीजिएगा बालकांड दोहा नंबर 18 से दोहा नंबर 23 और चाहे तो आप 25 तक देखिएगा कि राम नाम की कितनी बड़ी महिमा है। और साथ ही राम जी की कथा और भगवान की कथा की कितनी बड़ी महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम और द्वितीय अध्याय में अवश्य देखिएगा। जय श्री राम।